झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अब से थोड़ी देर पहले हजारों की संख्या में बेरोजगार नौजवानों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया है। लेकिन मेरे पीछे जो तस्वीर देख पा रहे हैं, ये सब परीक्षार्थी हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होते हैं। खासतौर पर शिक्षक जो नियुक्ति होने वाली है उसको लेकर ये शामिल हो रहे हैं। और तमाम लोग जो ये बता रहे हैं कि ये लोग चतरा से पैदल चलते हुए रांची पहुँचे हैं और राजभवन में जाकर के इनको धरना प्रदर्शन करना है। हालांकि पुलिस ने इनको बीच में रोका है, लेकिन इस बीच इनको पुलिस ने परमिशन भी दिया है, जिसके बाद ये लोग हैं। क्या मामला है, क्या मामला आप लोग जो चतरा से चल कर आई हैं? हाँ जी, हम लोग चतरा से पैदल मार्च निकला था 12 तारीख को, और हम लोग विभिन्न जगहों पे हम लोग पैदल मार्च मतलब सारी जगह पे मिलते हुए आ रहे हैं। कॉलेजेस में विषय क्या आने का कारण बताइए। आने का कारण ये है कि हमारा जो विषय है, आप यहाँ पोस्टर में देखेंगे कुछ विषय लिखा हुआ है। इन विषयों को पिछले 22 वर्षों में जो शिक्षक की बहाली निकल रही है प्लस 2 में, उसमें कभी भी शामिल नहीं किया गया है। राजनीतिक विज्ञान है, दर्शन शास्त्र है, समाज शास्त्र है, मानव शास्त्र है, कंप्यूटर साइंस है, और क्षेत्रीय जनजातीय भाषा है, ये और भी कुछ है सब्जेक्ट। तो ये सारे सब्जेक्ट पे नियुक्ति क्यों नहीं निकाली जा रही है, हमारा ये सवाल है। और हमारा मांग है कि इसके जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो बीएड एमएड ये सब कर रहे हैं, तो वो लोग अपना फ्यूचर कहाँ देख रहे हैं। तो हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है कि हम लोग इतना पढ़ लिख कर करेंगे क्या, अगर नियुक्ति ही नहीं निकालेगी सरकार। तो आपको क्या लग रहा है कि इन बातों को प्रॉपर चैनल आपने सरकार तक, विभाग तक पहुंचाया है? जी पहुंचा रहे हैं। हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं, हर जगह ज्ञापन दिए हुए हैं। और आपको मैं बता दूं सर कि पिछले 22 जून से हम लोग राजभवन के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं। अभी भी बैठे हुए हैं कुछ साथी, और शिक्षा मंत्री से इसी सिलसिले में हम लोग वार्ता भी किए, तो संतोषजनक उनका कोई आंसर नहीं मिला हमें। ठीक है, तो हम लोगों ने उनके आश्वासन नहीं मिलने के कारण चतरा से 12 जुलाई से पैदल मार्च करते हुए आज हम लोग रांची पहुंचे हैं। और हम लोग मोराबादी होके मैदान होके जा रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा मोराबादी के पास बैरियर लगा के हम लोग को रोक दिया गया है। और वहां से ज़बरदस्ती हम लोग कुछ आधा घंटा लगभग वहां हम लोग रुके, लेकिन किसी भी प्रकार से उधर से हम लोग को पार नहीं किया गया है। अभी कोई कारण बताया गया है क्यों इन विषयों को शामिल नहीं किया जाता है? वैसा कुछ कारण नहीं बताया गया है सर। बस ऐसे कुछ पता चला है कि जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, इसको हिस्ट्री में ही समावित करके चलाया जाएगा, लेकिन वो ऐसा नहीं है। जब पॉलिटिकल साइंस अलग सब्जेक्ट है तो उसको अलग टीचर होना चाहिए। समाहित करने से काम नहीं चलेगा। फिर जो पॉलिटिकल इतने स्टूडेंट अभी भी जितने बीए में फॉर्म निकाला है, नए स्टूडेंट प्लस 2 किए हैं, उन लोग का काफ़ी देखा जा रहा है सबसे ज़्यादा सीट पॉलिटिकल साइंस में ही है, समाज शास्त्र में ही है, और उसी का अभी शिक्षक बहाली नहीं लिया जा रहा है। तो ये तो जो पढ़ के आ रहे हैं उसके लिए तो घोर अन्याय हो रहा है। थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री ने इसी मोराबादी मैदान में हजारों की संख्या में लोगों को रोजगार नियुक्ति पत्र दिया है। सरकार तो नियुक्ति से जोड़ रही है, रोजगार दे रही है। सर वो मैटर अलग है, हम लोग का है टीचर का, तो हम लोग को टीचर का दे तो हम लोग क्यों आंदोलन करेंगे सर? अगर मिलेगा तो हम लोग क्यों आंदोलन करेंगे? नहीं मिल रहा है इसीलिए कर रहे हैं। उन लोग को कुछ और नियुक्ति दिया जा रहा है, अगर टीचर से संबंधित दिया जाएगा तो हम लोग हल्ला क्यों करेंगे? बोलना चाहिए जी सर, जो आप चीज़ों को जो है सर कि मैं समझाने का प्रयास करूंगा। और अभी आपने जो बोला कि मुख्यमंत्री रोजगार दे रहे हैं, भैया मैं कटाक्ष करना नहीं चाहता हूं, लेकिन मजबूरी यहाँ हो जाती है। रोजगार नहीं दे रहे हैं, वो झारखंड के बेटियों को दूसरे प्रदेश में भेजने का प्रयास कर रहे हैं। सर कौशल विकास योजना के नाम पर है, यहाँ के प्रदेश के जो बेटियां हैं उनको बाहर ले जा करके 6,000 साढ़े 6,000 में दाम लगाया जाता है सर। और क्षेत्रीय की बात क्या आता है सर, हम लोग बता दें कि जो हम लोग पिछले 35,000 तक की नियुक्तियां मिली हैं, अभी जो घोषणा हुई है 35,000 तक की। आप देखिएगा कि आप स्पष्ट, आप भी यहीं रहेंगे, हम भी यहीं रहेंगे। जो वहाँ नियुक्तियाँ दिया जाएगा चेन्नई में, बेंगलोर में, वो कितने जो प्रतिभागी हैं या जो छात्र थे जो वो टिकेंगे, उसका आंकड़ा हमको आप दे दीजिएगा, सरकार हमको दे देगी। सर हम लोग उधर नहीं जाएंगे, मैं अपना विषय पर बात करना चाहता हूं। सर मैं बता दूं कि हम लोग चतरा कॉलेज चतरा से 175 किलोमीटर के आसपास में चल करके आ रहा हूँ। मैं दिखाऊंगा सर, मैं आपके माध्यम से मैं न्यूज चैनल को दिखाऊंगा। आपको उसी में ये हुआ है क्या इंजर्ड? हाँ। ये जो है कि आप ये देखिए कि किस प्रकार से जो हम लोग संघर्ष करके यहाँ आ रहे हैं, और मुख्यमंत्री रोजगार बांटने की बात कर रहे हैं। सर शौक नहीं है कि मैं अपने पाँव में पट्टी लगा करके हमारे छात्र यहाँ पहुंचे। मैं बता दूं सर, जितने यहाँ छात्र आपको दिख रहे हैं सब वेल एजुकेटेड है सर। इसमें कोई गोल्ड मेडलिस्ट है, कोई PhD किया हुआ है, कोई डबल PG है, कोई MAd है, कोई BEd है सर। मैं मुख्य मुद्दा पर आने का प्रयास करता हूँ। मैं मुख्य
बताने का प्रयास करता हूं सर कि जब से झारखंड अलग हुआ है, झारखंड शिक्षा नीति जो है सर कि बिहार से कॉपी किया गया है, अपना इनका शिक्षा नीति तो है नहीं। अब रही बात है सर कि राजनीतिक विज्ञान विभाग, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, कंप्यूटर साइंस, उर्दू और सर क्षेत्रीय जनजातीय भाषा खोरठा के साथ ही हमारे हैं, इन विषयों को जो है सर कि लगभग 22 सालों से वंचित रखा गया है। सर मैं प्रश्न करना चाहता हूं आपके माध्यम से सरकार सर, मैंने हमेशा प्रश्न किया है और सर मैं धन्यवाद देता हूं आपको और आपके 22 स्कूप चैनल को कि आपने हमेशा हमारे खबर को दिखाया, चाहे चतरा हो, हजारीबाग हो, चाहे रामगढ़ हो, रांची हो, आपने दिखाया है सर, मैं धन्यवाद देता हूं आपको। मैं ये कहना चाहता हूं सर कि आखिर आरटीआई का आंकड़ा है, आरटीआई का आंकड़ा आप देखेंगे सर, देखिए झारखंड काउंसिल एकेडमी आरटीआई 145-17 आपका 483-17 दिनांक 2/8/2017 से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार इस विषयों में लगभग 4.5 लाख छात्र हैं सर 2017 में। तो आप ही हमको बताएंगे कि 4.5 लाख छात्र को आखिर पढ़ा कौन रहा है, इनका कॉपी जांच कौन कर रहा है, जब आज तक झारखंड में शिक्षक नियुक्त हुए ही नहीं। हम लोग सर हस्ताक्षर अभियान चलाते हुए हम लोग आ रहे हैं और लगभग आपका चतरा कॉलेज चतरा, उसके बाद हजारीबाग में जितने कॉलेज हैं, हिंदू +2, जिला +2, मारखम कॉलेज, वोमेंस कॉलेज और उसके बाद आपका विश्वविद्यालय कैंपस, कोलंबस कॉलेज, हर जगह हस्ताक्षर अभियान चला करके हम लोग रामगढ़ कॉलेज, रामगढ़ हस्ताक्षर अभियान चला करके यहाँ पहुंचे हैं और जिधर से जाने का प्रयास कर रहे थे जिला प्रशासन के द्वारा बार बार रोक दिया जा रहा है हम लोग को। आगे क्या करना है सर, आप आगे बताता हूँ, हम लोग प्लानिंग कर लिए हैं, संगठन ये तैयारी कर लिया है कि आज हम लोग को नहीं मिलने दिया गया, कोई बात नहीं, हम लोग कल या परसों जो है कि शिक्षा मंत्री जी के घर में जाएंगे और आमरण अनशन प्रारंभ कर देंगे, इनका आवास जो है उनमें आमरण अनशन प्रारंभ कर देंगे और हमारा मौत का जिम्मा शिक्षा मंत्री जी का होगा। ये विषय, ये आंदोलन कब से शुरू किया अभी तत्काल? मैं बताता हूँ आपको, ये आंदोलन जो है कि पिछले 22 जून से हम लोग प्रारंभ किए हुए हैं। आपका सर 22 जून से अनिश्चितकालीन धरना पर हम लोग बता रहे कि वर्षों से इन विषयों में नियुक्ति नहीं हुई है, तब क्या ये आंदोलन नहीं चल रहा था? अभी आप लोग चल रहा है सर, ये आंदोलन आज से नहीं, ये आंदोलन सदियों से चल रहा है सर। इसका कोई प्रभाव असर नहीं हो रहा सरकार को? मैं बताऊँ ना सर, देखिए ना सर, मैं दिखा रहा हूँ, हाई कोर्ट का आदेश है हमारे पास, मैं आपको दिखाऊंगा सर। अजय कुमार चौधरी बनाम राज्य सरकार, PIL नंबर 3514, आप 47 माफ कीजिएगा, थोड़ा PIL नंबर भूल गए हैं सर। उसमें जो है कि ये जजमेंट दिया गया खंडपीठ के द्वारा और विभाग को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया कि आवश्यकता अनुसार इन विषयों का बहाली लिया जाए। अभी सरकारी आंकड़ा है सर, सरकारी आंकड़ा, वर्तमान आंकड़ा है कि लगभग आपका जो है कि 50 से 60 हजार छात्र सरकारी +2 विद्यालय में पढ़ रहे हैं सर। 452 +2 विद्यालय हैं संपूर्ण झारखंड में। और सर जिज्ञासा ये है, जब इन विषयों में आप नियुक्ति नहीं लेना, एग्जामिनेशन नहीं देते हैं, तो फिर बीएड की पढ़ाई इन विषयों पर कैसे हो पाती? वही तो मैं कह रहा हूँ सर, मैं तो हमेशा प्रश्न पूछता हूँ सर, इन विषयों पर पढ़ाई कैसे हो पा रही? मैं बताता हूँ कैसे होती है। करते क्या है ये, इनके आपके +2 के प्रधानाध्यापक दूसरे से हिस्ट्री वाले को पकड़ लेते हैं, आपका जो है सर कि दूसरे और जो विषय है, कोई संस्कृत से पकड़ करके इधर से पकड़ के उधर से पकड़ करके पढ़ाई करवा देते हैं। आप हमको बताइए कि अगर इस प्रकार से पढ़ाई करेंगे तो क्या हमारा समाज का बेहतर निर्माण हो पाएगा, नागरिक का बेहतर निर्माण हो पाएगा, छात्रों का भविष्य सुधार हो पाएगा? मैं स्पष्ट सरकार से कहता हूं, अगर इन विषयों पर शिक्षक बहाली अगर नहीं दे सकते हैं तो वो विभाग को बंद कर दे। और शिक्षा मंत्री से मेरा वार्ता हुआ था, मैंने शिक्षा मंत्री से बात किया था, शिक्षा मंत्री जी कहते हैं इन विभाग में छात्र नहीं है। हजारीबाग में मैंने लगभग सैकड़ों के मतलब तादाद में +2 के छात्र निकाल दिया था और उन्होंने ये साबित किया, हस्ताक्षर करके उन्होंने साबित किया कि हम +2 के छात्र हैं, हमें शिक्षक की जरूरत है, शिक्षक हमें दी जाए। चलिए धन्यवाद सर। उदय मेहता, हजारीबाग। तो आपने सुना, ये तमाम जो लोग हैं विभिन्न ज़िलों से, चतरा से होते हुए राजधानी रांची पहुंचे हैं और अपनी बात ये राजभवन के माध्यम से या फिर राजभवन में धरना प्रदर्शन के माध्यम से विभागीय मंत्री जगन्नाथ महतो के सामने धरना प्रदर्शन करके ये अपनी बातें रखेंगे। लेकिन ये लोग बता रहे हैं कि वर्षों से ये आंदोलन चल रहा है, बावजूद इसके इनकी मांगों को अब तक नोटिस नहीं किया गया है, जिसकी वजह से इन लोगों को बाध्य होकर के राजधानी रांची पहुँचना पड़ रहा है। दुर्भाग्य कहें या अजीब सी बात है कि आपसे थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हज़ारों युवक युवतियों को नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, तो दूसरी तरफ अपनी नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार की मांग को लेकर के ये लड़के लड़कियां चतरा से पैदल चल के राजधानी रांची पहुंची है। अब विडंबना सरकार के सामने है, विभाग के सामने है कि वो कैसे इनको एडजस्ट करने की कोशिश करती है, नियमावली में क्या परिवर्तन करती है, या फिर इनके बातों को किस तरह से शॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाती है। कैमरा पर्सन संजय के साथ रांची से न्यूज़ बाय स्कोप के लिए शहनवाज।